का मैंने कहा था सक्रिय द्रव्यमान हम पढ़ेंगे, ठीक। तो घर से भी तुम पढ़ के आए होगे। तो मैंने क्या कहा, किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान उसके ग्राम अणु या मोल, या तो ग्राम अणु कहेंगे या मोल है, मोलों की संख्या और कितने इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्राम अणु अथवा मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उसका सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास, ठीक है। अब ग्राम अणु या मोल का क्या मतलब होता है, यदि किसी पदार्थ का ग्राम बट्टे अणुभार करेंगे, जो वेट दिया है उसको ग्राम बट्टे अणुभार करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये जो आएगा इसे कहते हैं मोल। तो मैंने इसलिए कहा ग्राम अणु या मोल, ठीक है। इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्राम अणु अथवा मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास, ठीक है। अब एक्टिव मास को ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में रखकर व्यक्त करते हैं। कहीं भी एक्टिव मास निकालना होगा तो हम बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। मान लेते हैं हमें ए का कोई एक्टिव मास निकालना है, ए कोई तत्व है उसका एक्टिव मास निकालना है, तो एक्टिव मास ऑफ ए लिखा ना बड़े ब्रैकेट में, तो बराबर आ गया ए का भार जो दिया होगा बट्टे अणुभार, और टोटल आयतन क्या है उसका लीटर। और मैंने ये बताया चूंकि बाहर की इकाई क्या होती है, इसकी इकाई मोल आ गई और नीचे आयतन काहे में है, लीटर में है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर। ऐसे ही यूनिट आई, कभी कभी यूनिट भी पूछ लेते हैं, ठीक। बात आ गई समझ में यहां तक जी। अब जिसका भी निकालेगा उसका भार चाहिए हमको, अणुभार चाहिए और आयतन लीटर में चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में आपके। इस पर सवाल आएंगे न्यूमेरिकल, डेफिनेशन भी आ सकती है, डेफिनेशन में बता दी। मानो एक सवाल है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 लीटर वाले पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 64 ग्राम HI है, इसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। अब हमें सक्रिय द्रव्यमान किसका चाहिए, H2 का निकालना है और HI का निकालना है। तो मैंने क्या कहा, H2 का एक्टिव मास जब निकालेंगे तो हमें H2 का भार चाहिए, कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है। इसका अणुभार कितना होता है, 2। हाइड्रोजन का अणुभार याद होना चाहिए हमको, कितना होता है, 2। तो उसका भार बट्टे अणुभार, और ओवरऑल का बट्टे कितना, आयतन कितना है इसका, 2 लीटर बट्टे 2 लीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, 1 मोल पर लीटर आएगा। एक्टिव मास ऑफ H2 आ गया 1 मोल पर लीटर। अब एक्टिव मास ऑफ HI का वेट कितना रखा आपको, 64 ग्राम 64। अब HI का हमें अणुभार हमें निकालना है, आना चाहिए। तो HI में क्या होता है, H और I 2 है, H का होता है 1 और I का होता है 127। तो अणुभार कितना हो गया, 128, आपको याद होना चाहिए। तो 64 बट्टे 128 भार बट्टे अणुभार बट्टे ओवरऑल आयतन कितना है, 2 लीटर, ठीक। और ये आ गया आपका 1/4 और 0.25 मोल पर लीटर। आ गया बात समझ में। तो एक्टिव मास निकालना आ गया समझ में। इसके सवाल आएंगे न्यूमेरिकल, बहुत तगड़े होते हैं, तो यही है और हम बनाएंगे, ठीक है, ओके।